हेलो दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान अधीनस्थ चयन बोर्ड द्वारा आयोजित रिट मुख्य भर्ती परीक्षा लेवल 2 एसएसटी यानी कि सामाजिक अध्ययन के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने दोस्तों 21 मॉडल पेपर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 22 नंबर का मॉडल पेपर है। दोस्तों, कुल 150 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो दोस्तों परीक्षा में देखने को मिलेगा। इसलिए अगर आपने पिछले 21 मॉडल पेपरों का टेस्ट नहीं दिया है तो दोस्तों आप 2 या 3 मॉडल पेपरों का टेस्ट देकर रोजाना हमारे साथ में चल सकते हैं। अगर आप पीछे हैं तो दोस्तों आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा रिट एसएसटी लेवल 2 मुख्य परीक्षा मॉडल पेपर के नाम से वहां फोल्डर बना हुआ है। तो आप वहां जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, सर्वप्रथम 65 प्रश्न है वो अपन दोस्तों सामान्य ज्ञान के प्रश्न पढ़ेंगे, जिसमें आरटीई एक्ट 2009 2011 ठीक है, और दोस्तों नवीनतम शिक्षा नीति ठीक है, और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार और राजस्थान जीके से संबंधित इसमें 65 प्रश्न होंगे। और फिर दोस्तों 60 प्रश्न है वो सामाजिक अध्ययन के होंगे। और फिर उसके बाद में दोस्तों 10 प्रश्न शैक्षणिक रीति विज्ञान के, 10 प्रश्न शिक्षा मनोविज्ञान के और 5 प्रश्न है वो सूचना तकनीकी से संबंधित प्रश्न होंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न, प्रोफेसर टिवार्थो के अनुसार उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश यानी कि एडब्ल्यू मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है? बताइए दोस्तों, एडब्ल्यू प्रकार की जलवायु कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, जिसको अपन बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश? तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है ये दोस्तों पूर्वी एवं दक्षिणी भाग में पाई जाती है ये जलवायु। ठीक है, और ये वर्गीकरण किसने किया था? प्रोफेसर टिवार्थो ने किया था दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा यहां पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहां पे सेकंड नंबर का प्रश्न है। देखिए, वर्षा को जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण का आधार माना है। वर्षा को जलवायु प्रदेशों का वर्गीकरण का आधार माना है। बताइए, सबने अलग अलग माना है। राइट आंसर हो जाएगा, देखिए मैं आपको बताता हूं। देखिए यहां पर तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थॉर्नटवेट। ठीक है, थॉर्नटवेट ने दोस्तों जलवायु का जो वर्गीकरण है ठीक है उसका आधार वर्षा को माना है। ठीक है, कोपेन ने माना है दोस्तों वनस्पति को आधार मानकर। यह भी आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, थॉर्नटवेट ने। आगे देखिए, 3 नंबर का प्रश्न है, बुराट का पठार स्थित है। बुराट का पठार कहां पर स्थित है? सभी को पता होगा दोस्तों, ये बुराट का पठार है ये कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य स्थित है दोस्तों, ये बुराट का पठार। ठीक है, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य है, इसलिए यहां पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सुमेलित करना है। एक तरफ नदी है, दूसरी तरफ उद्गम स्थल है। अब अपने को यह पता होना चाहिए दोस्तों कि कौन सी नदी का जो उद्गम है वो दोस्तों कहां से होता है। जैसे कि मैं यहां पर आपको बताता हूं, देखिए साबी नदी का जो उद्गम है वो दोस्तों सेवर की पहाड़ियों से होता है, साबी नदी का उद्गम। ठीक है, काकनी नदी का जो उद्गम है, काकनी नदी का जो उद्गम है ये दोस्तों जैसलमेर से होता है, और जैसलमेर में कौन से गांव से? कोटड़ी गांव से होता है। ठीक है, बाणगंगा नदी का जो उद्गम है वो दोस्तों बैराट की पहाड़ियों से होता है, बिल्कुल सही है। और कांतली नदी का जो उद्गम है वो खंडेला की पहाड़ियों से होता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर कूट भाषा में अगर अपन उत्तर दें तो क्या उत्तर होगा दोस्तों? यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 4 2 3, 1 4 2 3 अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अब वो कौन से ऑप्शन में है? पहले नंबर के ऑप्शन में है, और ये अपना ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 5 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के कौन से जिले मुख्यतः बीहड़ प्रभावित क्षेत्र है? बताइए, राजस्थान के कौन से जिले मुख्यतः बीहड़ प्रभावित क्षेत्र है? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कोटा, सवाई माधोपुर और धौलपुर। कोटा, सवाई माधोपुर और धौलपुर ये जिले मुख्यतः बीहड़ से प्रभावित है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहां पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, ये चंबल बेसिन में जो जिले आते हैं ये कोटा, सवाई माधोपुर, धौलपुर आते हैं। ठीक है, आगे देखिए यहां पे 6 नंबर का प्रश्न है, खारे पानी की झीलें राजस्थान में किस दिशा में है? बताइए, खारे पानी की झीलें राजस्थान में कौन सी दिशा में है? तो सभी को पता होगा दोस्तों, 33 सागर का अवशेष कौन माना जाता है?
पश्चिमी राजस्थान माना जाता है। तो दोस्तों सर्वाधिक खारे पानी की झीलें कहां पर है? तो दोस्तों पश्चिमी राजस्थान में। तो यहां पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहां पर 7 नंबर का प्रश्न है, सोम नदी का उद्गम स्थल है। सोम नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बीछामेड़ा की पहाड़ियां। बीछामेड़ा की पहाड़ियों से दोस्तों सोम नदी का उद्गम होता है। ठीक है, यहां पर गोगुंदा की पहाड़ियों से बेडच नदी का उद्गम होता है। खमनोर की पहाड़ियों से दोस्तों बनास नदी का उद्गम होता है और जानापाव की पहाड़ियों से चंबल नदी का उद्गम होता है। यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, रामेश्वर घाट त्रिवेणी संगम स्थल स्थित है। बताइए दोस्तों, रामेश्वर घाट त्रिवेणी संगम स्थल पर स्थित है। बताइए कौन सी 3 नदियों का त्रिवेणी संगम रामेश्वर घाट में है? पता होना चाहिए दोस्तों। यहां पे मैं आपको बताऊं, चंबल बनास सीप, चंबल बनास सीप का त्रिवेणी संगम रामेश्वर घाट में है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए यहां पर राजस्थान प्रांत में वैधानिक स्तर पर मंडलों की संख्या है। राजस्थान प्रांत में वैधानिक स्तर पर मंडलों की संख्या है। तो दोस्तों कितने मंडलों की संख्या है? तो दोस्तों वन मंडल है कितने? 12 है, याद रखना 12 वन मंडल है। सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 10 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से 75 सेंटीमीटर से 110 सेंटीमीटर वर्षा वाले वन कौन से हैं? बताइए, निम्न में से 75 सेंटीमीटर से 110 सेंटीमीटर वर्षा वाले वन कौन से हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है शुष्क सागवान वन। यहां पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा शुष्क सागवान वन। आगे देखिए 11 नंबर का प्रश्न है, राज्य का पहला गिद्ध संरक्षण क्षेत्र है। राज्य का पहला गिद्ध संरक्षण क्षेत्र है तो वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों जोहड़बीड़ बीकानेर। जोहड़बीड़ बीकानेर, यहां पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी फसल बोई जाती है? भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी फसल बोई जाती है? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है उड़द की फसल बोई जाती है। दोस्तों कौन सी फसल? उड़द की फसल बोई जाती है। यहां पर अपना सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़द की फसल। आगे देखिए, राजस्थान में मध्यम काली दोमट का प्रसार क्षेत्र है। राजस्थान में मध्यम काली दोमट मिट्टी का प्रसार क्षेत्र है तो दोस्तों वो कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र है। ठीक है, या यानी कि हाड़ौती का पठार जिसको आप बोल सकते हैं, वहां पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो मध्यम काली एवं दोमट मिट्टी पाई जाती है। राइट आंसर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, प्रोफेसर थार्प व स्मिथ के अनुसार जलोढ़ मृदा का वर्गीकरण का विस्तार क्षेत्र है। बताइए, प्रोफेसर थार्प व स्मिथ के अनुसार जलोढ़ मृदा का वर्गीकरण विस्तार क्षेत्र है। तो बताइए जलोढ़ मृदा कहां पाई जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है टोंक सवाई माधोपुर में। यहां पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, टोंक सवाई माधोपुर में। आगे देखिए, निम्न में से रेशेदार फसलें नहीं है। बताइए कौन सी फसलें रेशेदार नहीं है? तो दोस्तों यहां पर मैं आपको बताऊं, गेहूं और मक्का ये दोस्तों रेशेदार फसल है, वो नहीं है। रेशेदार फसल कौन कौन सी होती है? कपास, जूट, डेचा, सरसों। ठीक है, ये रेशेदार फसलें होती है। लेकिन यहाँ पे नहीं है पूछा है तो गेहूं और मक्का है, ये दोस्तों रेशेदार फसल नहीं है। तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 16 नंबर का प्रश्न है, आईने अकबरी ग्रंथ में भारत की जनसंख्या की गणना का वर्गीकरण किया है या वर्णन किया है। बताइए, आईने अकबरी जो ग्रंथ है यह अबुल फजल ने लिखा था और इसमें भारत की जनसंख्या की गणना का वर्णन किया है। तो दोस्तों ये अबुल फजल ने किया है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 17 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की कुल जनसंख्या है। दोस्तों राजस्थान की जनसंख्या कितनी है? तो 6.86 करोड़ है। राइट आंसर इसमें एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो वो है दोस्तों जयपुर। यहां पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा जयपुर। आगे देखिए 19 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान तेल रिफाइनरी परियोजना निम्न में से साझेदार नहीं है। बताइए राजस्थान तेल रिफाइनरी परियोजना में कौन साझेदार नहीं है, वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए, राजस्थान सरकार, केयर्न इंडिया लिमिटेड, इंजीनियर इंडिया लिमिटेड। तो दोस्तों देखना, ध्यान से सुनना इस प्रश्न का उत्तर। देखिए, राजस्थान तेल रिफाइनरी परियोजना में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि HPCL,
और इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड यानी कि EIL और राजस्थान सरकार इसमें साझेदार हैं, लेकिन यहाँ पे केयर्न इंडिया लिमिटेड नहीं है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 20 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में बेरिलियम उत्पादक दो प्रमुख जिले हैं। बेरिलियम उत्पादक दो प्रमुख जिले कौन से हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों, देखिए उदयपुर और जयपुर। यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान सौर ऊर्जा नीति कब लागू की गई? राजस्थान सौर ऊर्जा नीति ये लागू की गई दोस्तों 2014 में। 2014 में सौर ऊर्जा नीति है ये लागू की गई थी। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे देश में सौर ऊर्जा में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? बताइए, सौर ऊर्जा उत्पादन में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान है। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को मनाया जाता है, ये तो सभी को पता होगा। राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पर देश की पहली पर्यटन पुलिस जयपुर में गठित की गई, इसकी स्थापना वर्ष है। देश की पहली पर्यटन पुलिस जयपुर में गठित की गई, इसकी स्थापना वर्ष है। तो दोस्तों इसकी स्थापना वर्ष क्या है? तो वो है 1 अगस्त 2000। तो यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा 1 अगस्त 2000। आगे देखिए, किस सभ्यता से मनुष्य के साथ कुत्ते को भी दफनाने के साक्ष्य मिले हैं? किस सभ्यता से मनुष्य के साथ कुत्ते को भी दफनाने का साक्ष्य मिले हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों रोपड़ पंजाब से। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा रोपड़ पंजाब से। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, निम्न सभ्यताओं में लोहा युगीन सभ्यता शामिल नहीं है। बताइए, लोहा युगीन सभ्यता कौन सी नहीं है? बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें, देखिए लोहा युगीन सभ्यता कौन कौन सी है? जोधपुरा, रेड, तिलवाड़ी, सुनारी, ये क्या है? लोहा युगीन सभ्यता है। और ताम्र युगीन व आड़ सभ्यता गिलुंड, बागोर और बालाथल है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित सभ्यताओं में से कौन सी सभ्यता में 6 यूनानी शासकों की मुद्रा व 3 मोहरें मिली हैं? निम्नलिखित सभ्यताओं में कौन सी सभ्यता में 6 यूनानी शासकों की मुद्रा व 3 मोहरें मिली है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों आहड़। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा आहड़, इसका सही उत्तर। आगे देखिए, 28 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से शिला देवी का मंदिर अवस्थित है। बताइए, शिला देवी का मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये आमेर में है। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर आमेर में। आगे देखिए, राजस्थान के किस किले को जलदुर्ग की श्रेणी में रखा गया है? राजस्थान के किस किले को जलदुर्ग की श्रेणी में रखा गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है गागरोन के किले को दोस्तों जलदुर्ग की श्रेणी में रखा गया है। कहां पर है ये? झालावाड़ में है। आगे देखिए, कौन सा जोड़ा मेल नहीं खाता है? कौन सा जोड़ा मेल नहीं खाता वो बताना है आपने को। यहाँ पर देखिए, करनी माता का मेला देशनोक बीकानेर में लगता है, बिल्कुल सही है। रामदेवरा का मेला जैसलमेर में लगता है, बिल्कुल सही है। केला देवी का मेला करौली में लगता है, बिल्कुल सही है। बेणेश्वर मेला है ये डूंगरपुर में आयोजित होता है, ना कि बांसवाड़ा में, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए दोस्तों, अगर आपने जो रिट भर्ती परीक्षा से संबंधित ऑब्जेक्टिव टॉपिक वाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लास नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा। रिट एसएसटी राजस्थान की कला संस्कृति, रिट एसएसटी राजस्थान का भूगोल, रिट एसएसटी विश्व का भूगोल, रिट एसएसटी भारतीय संविधान, रिट एसएसटी शैक्षिक परिदृश्य। दोस्तों इस नाम से आपको अनेक फोल्डर मिल जाएंगे, तो आप वहां जाकर सिलेबस के अकॉर्डिंग आप वहां पर टॉपिक वाइज क्वेश्चन है वो देख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, वो जरूर देखें ताकि जो भी आपका टॉपिक कमजोर हो तो वो टॉपिक जरूर देखें। ठीक है, इससे क्या है कि आपका सिलेबस है वो पूरा कवर हो जाएगा। मात्र 15 दिन के अंदर मैं दोस्तों आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का जो कोर्स है सिलेबस के अकॉर्डिंग वो करवा दूंगा। ठीक है, जिसमें से अपने 4 दिन तो कंप्लीट हो चुके हैं, आज 5वां दिन है। ठीक है दोस्तों, और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो दोस्तों वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास में फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर जरूर करें। और इस मॉडल पेपर में आपके कितने प्रश्न गलत हो रहे हैं तो उसका भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए 31 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित युग्म को गलत पहचानिए। दोस्तों मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? दोस्तों ये बाड़मेर में मनाया जाता है, क्या सही है? दोस्तों मैं आपको बता दूं, मरु महोत्सव है ये जैसलमेर में मनाया जाता है। कहां पर मनाया जाता है? जैसलमेर में। थार महोत्सव है ये
मनाया जाता है दोस्तों बाड़मेर में, तो ये गलत हो जाएगा पहला ही। गौतमेश्वर का मेला सिरोही में, मेड़ता सिटी नागौर में, बिल्कुल सही है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, बादली जयकारे किससे संबंधित है? बादली जयकारे किससे संबंधित है दोस्तों? ये रामदेव जी से संबंधित है बादली जयकारे, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा यहां पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहां पे गोरक्षक देवता में शामिल नहीं है। बताइए गोरक्षक देवता में कौन शामिल नहीं है दोस्तों? यहां पर देखिए गोरक्षक देवता कौन कौन से हैं? गोगा जी, पाबू जी, तेजा जी, मेहा जी, ठीक है, ये है। लेकिन दोस्तों इसमें रामदेव जी है, वो गोरक्षक की श्रेणी में नहीं आते, तो यहां पर अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, देखिए पडवलियों गीत किससे संबंधित है? पडवलियों गीत किससे संबंधित है? ये संबंधित है दोस्तों प्रसूति महिला से संबंधित है दोस्तों, ये पडवली गीत, ठीक है। यह गीत प्रसूति महिला के सामान्य स्थिति में आने के बाद गाया जाता है। राइट आंसर इसमें ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, पवाड़े क्या है? बताइए पवाड़े क्या है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये तो सभी को पता होगा, पवाड़े है वो पाबूजी के गीत है। क्या है? पाबूजी के गीत है पवाड़े। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ब्यावले बोलते हैं किसको? रामदेव जी के गीत को बोलते हैं, ठीक है। छावली बोलते हैं तेजा जी के गीत को, सॉरी गोगा जी के गीत को बोलते हैं छावली, और तेजा टेर बोलते हैं तेजा जी के गीत को। यहाँ पर पवाड़े है बाबूजी के गीत को बोलते हैं, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भंवरा आभूषण पहना जाता है। भंवरा आभूषण है ये दोस्तों नाक में पहने जाने वाला आभूषण है, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, ब्लू पोट्री से तात्पर्य है। ब्लू पोट्री से क्या तात्पर्य है? राइट आंसर हो जाएगा वो है चीनी मिट्टी पर चित्रांकन। यह जयपुर की प्रसिद्ध ब्लू पोट्री है। राइट आंसर हो जाएगा चीनी मिट्टी पर चित्रांकन, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, मेवाती बोली संबंधित है दोस्तों। मेवाती बोली किससे संबंधित है? ये संबंधित है दोस्तों अलवर से संबंधित है मेवाती बोली। यहां पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थानी भाषा के मुख्य कितने साहित्यिक रूप हैं? राजस्थानी भाषा के मुख्य कितने साहित्यिक रूप हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों दो रूप है, एक डिंगल और एक पिंगल। यहां पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक है। हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन है? तो दोस्तों ये तो सभी को पता होगा, नैनूराम शर्मा है। वो हाड़ौती प्रजामंडल यानी कि हाड़ौती सेवा संघ के संस्थापक थे। राइट आंसर हो जाएगा नैनूराम शर्मा, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, पूर्वी राजस्थान की प्रमुख बोलियां हैं। पूर्वी राजस्थान की प्रमुख बोलियां कौन सी है? ये तो आप सभी को पता होगा दोस्तों। पूर्वी राजस्थान की जो प्रमुख बोलियां हैं वो है दोस्तों ढूंढानी और हाड़ौती। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, पश्चिमी राजस्थानी का साहित्यिक रूप है। पश्चिमी राजस्थानी का साहित्यिक रूप कौन सा है? तो वो है डिंगल। कौन सा है? डिंगल, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, लालदासी एवं चरणदासी संप्रदायों का साहित्यिक किस भाषा में रचा गया? लालदासी एवं चरणदासी संप्रदायों का साहित्यिक किस भाषा में रचा गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मेवाती में, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, मेवाती में। आगे देखिए, राजस्थान में भामाशाह योजना कब प्रारंभ की गई? भामाशाह योजना कब प्रारंभ की गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 2014 को भामाशाह योजना प्रारंभ की गई, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान जन सूचना पोर्टल की शुरुआत की गई। राजस्थान जन सूचना पोर्टल की शुरुआत की गई, तो दोस्तों ये शुरुआत की गई 13 दिसंबर 2019 को। 13 दिसंबर 2019 को, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, शिक्षा प्रशासन के कौन से आधार हैं? शिक्षा प्रशासन के कौन से आधार है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों शैक्षिक उद्देश्य, मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक आधार। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 47 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी प्रबंधन की प्रकृति नहीं है? बताइए निम्न में से कौन सी प्रबंधन की प्रकृति नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों प्रबंधन एक भौतिक विज्ञान है। प्रबंधन एक भौतिक विज्ञान है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, केंद्र सरकार के आरटीई एक्ट 2009 में कितने अध्याय व धाराएं हैं? बताइए दोस्तों, केंद्र सरकार के आरटीई एक्ट 2009 में कितने अध्याय व धाराएं हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों, देखिए 8 अध्याय और 35 धाराएं हैं। 8 अध्याय और 35 धाराएं हैं। 2009 के एक्ट की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर, ठीक है, 2009 के एक्ट की बात कर रहा हूं। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। और 2011 की बात करूं तो दोस्तों उसमें 10 अध्याय और 29 धाराएं हैं, ठीक है। आगे देखिए,
राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल को किस वर्ष घोषित किया गया? बताइए, राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल को किस वर्ष घोषित किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना, इसमें ये घोषित किया गया था दोस्तों 1948 में। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट 50 नंबर का प्रश्न है, देवेंद्र झाझड़िया का संबंध किस खेल से है? देवेंद्र झाझड़िया का संबंध दोस्तों जेवेलियन थ्रोअर से है, जेवेलियन थ्रो से। राइट आंसर इसमें सी नंबर ऑप्शन सही। 51 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुधार एनईपी 2020 में शामिल किया गया था? तो कौन सा सुधार एनईपी 2020 में शामिल किया गया था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें दोस्तों देखिए, समान और समावेशी शिक्षा, सभी स्तरों पर सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना, नई पाठ्य चर्चा और शैक्षणिक संरचना 5+3+3+4 ये है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, इन सभी को शामिल किया गया है एनईपी 2020 में। ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में। आगे देखिए 52 नंबर का प्रश्न है, दो या अधिक व्यक्तियों के द्वारा तथ्यों, विचारों, अभिमतों अथवा संवेगों का आदान प्रदान करता है। दो या अधिक व्यक्तियों के द्वारा तथ्यों, विचारों, अभिमतों अथवा संवेगों का आदान प्रदान करता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें संप्रेक्षण। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, संप्रेक्षण। आगे देखिए, कक्षा कक्ष शिक्षण होना चाहिए, कक्षा कक्ष शिक्षण होना चाहिए। तो दोस्तों ये होना चाहिए सरल। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा सरल। आगे देखिए, यहाँ पर लाइट्स का संबंध है, बताइए दोस्तों लाइट्स का संबंध किससे है? तो दोस्तों इसका जो संबंध है वो राजस्थान के प्रशासनिक विभागों में दर्ज विभिन्न मुकदमों के प्रभावी निपटारे से संबंधित है दोस्तों ये लाइट्स का। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, केला देवी का मंदिर किस जिले में स्थित है? सभी को पता होगा करौली में है। नेक्स्ट आगे देखिए, इंदिरा गांधी नहर परियोजना से बाड़मेर जिले में जल किस नहर द्वारा दिया जाएगा? इंदिरा गांधी नहर परियोजना से बाड़मेर जिले में जल किस नहर द्वारा दिया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें, बताइए, तो वो दिया जाएगा दोस्तों गडरा रोड शाखा से दिया जाएगा, गडरा रोड शाखा से। ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, इंदिरा गांधी मातृत्व योजना के तहत 2022 में राजस्थान की गर्भवती महिला को पोषण के लिए कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो दोस्तों गर्भवती महिला को पोषण के लिए कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 6,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान की स्थापना हुई, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान की स्थापना हुई। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें कौन सा? तो वो है 1991 में। ठीक है, तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, प्रधानाध्यापक विद्यालय के आंतरिक एवं बाह्य प्रशासन के मध्य एक कड़ी है, ये कथन किसका है? प्रधानाध्यापक विद्यालय के आंतरिक एवं बाह्य प्रशासन के मध्य एक कड़ी है, ये कथन किसका है? दोस्तों ये कथन है एस.एन. मुखर्जी का, एस.एन. मुखर्जी का। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होता है ग्राम प्रधान। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ग्राम प्रधान। आगे देखिए, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम अधिनियमित किया गया था, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियमित किया गया। तो दोस्तों ये कब किसके द्वारा किया गया? ये तो आप सभी को पता है, 86वें संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है दोस्तों किसके द्वारा? तो दोस्तों भारत की संसद के द्वारा। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा में भी पास हुआ है, फिर राज्यसभा में भी हुआ है, तो भारत की संसद के द्वारा, फिर अंतिम में राष्ट्रपति साइन करता है, तो संसद के द्वारा इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। आगे देखिए, राजस्थान का राज्य वृक्ष है, पता होगा दोस्तों सभी को, खेजड़ी। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे निम्नलिखित में से किन जिलों में पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था विद्यमान है? तो ये दोस्तों जयपुर जोधपुर में है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, जयपुर जोधपुर। नेक्स्ट है, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो दोस्तों ये की जाती है राज्यपाल के द्वारा। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 65 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस ओलंपिक पदक विजेता का संबंध राजस्थान से है? तो राइट आंसर हो जाएगा राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अब दोस्तों अपन यहाँ पे सामाजिक अध्ययन के 60 प्रश्न हैं वो अपन यहाँ पे पढ़ेंगे, 66 से लेकर 125 तक। देखिए दोस्तों, यहाँ पे यदि किसी व्यक्ति को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है तो उसे कितने समय में
सबसे नजदीकी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी। वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है क्रिप्स योजना। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, क्रिप्स योजना। आगे देखिए, निम्न में से कौन से सामाजिक सूचक निर्धनता निर्धारित करने में काम आते हैं? निम्न में से कौन से सामाजिक सूचक निर्धनता निर्धारित करने में काम आते हैं? देखिए यहाँ पर क्या होगा अपना इसमें राइट आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, आयु स्तर, कुपोषण, निरक्षरता स्तर। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें देखिए आयु स्तर भी है, कुपोषण भी है, निरक्षरता स्तर भी है। तो दोस्तों ये सभी काम में आते हैं। ठीक है, सामाजिक सूचक निर्धनता निर्धारित करने में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 तीनों ही सत्य है, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत के कौन से क्षेत्र में दशकों से अकालदशी दशाएं हैं? बताइए, भारत में यानी कि भारत के कौन से क्षेत्र में दशकों से अकालदशी दशाएं हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कालाहांडी, बारन, काशीपुर, उक्त सभी। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उक्त सभी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके जब उत्पादन किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दोस्तों प्राथमिक क्षेत्रक बोलते हैं उसे। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, प्राथमिक क्षेत्रक। आगे देखिए 71 नंबर प्रश्न है, वस्तु विनिमय प्रणाली किस सिद्धांत पर कार्य करती है? वस्तु विनिमय प्रणाली किस सिद्धांत पर कार्य करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों आवश्यकताओं का दोहरा संवेग पर। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 72 नंबर का प्रश्न है, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कानून कब बना था? उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कानून कब बना था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ये बना था 1986 में। राइट आंसर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्न में से किसने भारत की राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय का आकलन किया था? बताइए, किसने भारत की राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय का आकलन किया था? तो ये किया था दोस्तों, देखिए फिंडेल सिराज ने भी किया था, दादाभाई नौरोजी ने भी किया था, और दोस्तों VKRV राव के द्वारा भी किया गया था। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा इन सभी यानी कि उक्त सभी के द्वारा राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय का आकलन किया गया। आगे देखिए, 1980 के दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? दोस्तों कौन सा कथन इसमें असत्य है वो बताना है अपने को। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पे सरकार का व्यय उसके राजस्व से अधिक था, बिल्कुल सही है। जनसंख्या विस्फोट की स्थिति थी, बिल्कुल सही है। आयात में वृद्धि कम थी तथा निर्यात में अधिक था, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। आयात में वृद्धि है वो अधिक थी और निर्यात में कम था, तो ये गलत हो जाएगा कथन। ये कथन इसमें गलत दे रखा है, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, जो वस्तुएं उत्पादन प्रक्रम के किसी चरण से ना गुजरे परंतु उपभोग की जाए वह कहलाती है। तो दोस्तों वह क्या कहलाती है? राइट आंसर हो जाएगा वो है अंतिम वस्तु कहलाती है, बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर अंतिम वस्तु। आगे देखिए, जॉर्ज हर्शेल महोदय ने पृथ्वी की आकृति को किसके अनुरूप बताया है? पृथ्वी की आकृति को किसके अनुरूप बताया है? तो ये बताया है दोस्तों जियोड के अनुसार बताया है दोस्तों, जियोड के अनुरूप बताया है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे गणितज्ञों द्वारा पृथ्वी की सही आकृति का नाम बताया गया है, बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है लघुवक्ष गोलाभ, लघुवक्ष गोलाभ। यहां पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए, सर्वाधिक सक्रिय गैस किसे कहा जाता है? सर्वाधिक सक्रिय गैस दोस्तों नाइट्रोजन को कहा जाता है। ठीक है, नाइट्रोजन को। आगे देखिए, नाइट्रोजन गैस की कितने प्रतिशत मात्रा वायुमंडल में पाई जाती है? ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, 78.08% गैस है वो दोस्तों नाइट्रोजन पाई जाती है। यहां पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 80 नंबर का प्रश्न है, अक्षांश व देशांतर रेखाओं के जाल को कहते हैं, अक्षांश व देशांतर रेखाओं के जाल को क्या कहते हैं?
तो दोस्तों इसको कहते हैं ग्रिड, बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, ग्रिड। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन। आगे देखिए, पृथ्वी पर कुल कितने अक्षांश है? पृथ्वी पर कुल कितने अक्षांश है? राइट आंसर हो जाएगा 181 अक्षांश है दोस्तों। राइट आंसर इसमें सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, बौद्ध संगीतियों के स्थानों को सही कालानुक्रम में लगाइए। दोस्तों बौद्ध संगीतियों के स्थानों को सही कालानुक्रम में अपने को यहाँ पर जमाना है। देखिए 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, ठीक है, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क के समय ये 4 बौद्ध संगीतियाँ आयोजित हुई थी। स्थानों को अपने को यहाँ पर बताना है, क्रम, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले जो बौद्ध संगीति का जो आयोजन है, ठीक है, वो किया गया था दोस्तों राजगृह में, ठीक है। उसके बाद में वैशाली में किया गया, उसके बाद में पाटलिपुत्र में किया गया और फिर अंतिम में कुंडलग्राम में किया गया था। तो यहाँ पर 3, 2, 1, 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, अष्टांगिक मार्ग किस अन्य नाम से प्रसिद्ध है? अष्टांगिक मार्ग किस अन्य नाम से प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये प्रसिद्ध है मध्यम प्रतिपदा से। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, मध्यम प्रतिपदा से। 84 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, मिलान कीजिए, अपने को बताना है कि कौन सा किससे संबंधित है, कौन सा किससे संबंधित है। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं केवलिन, केवलिन दोस्तों केवल्य ज्ञान प्राप्त होने के कारण है, बिल्कुल सही है। जिन है ये दोस्तों इंद्रियों को जीत लेने के कारण है, ठीक है। महावीर है तपस्या के समय अपूर्व साहस दिखाने के कारण है, बिल्कुल सही है। निग्रंथ है ये सांसारिक बंधनों को तोड़ देने के कारण है। तो दोस्तों इसमें चारों के चारों हैं वो क्या है, सत्य है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से कौन जैन धर्म का अनुयायी नहीं था? बताइए निम्न में से कौन जैन धर्म का अनुयायी नहीं था? राइट आंसर हो जाएगा वो है कौशल का राजा प्रसेनजीत। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? बंगाल विभाजन के समय भारत का जो वायसराय था वो कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों लॉर्ड कर्जन। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, लॉर्ड कर्जन। आगे देखिए, मिलान कीजिए दोस्तों, क्या करना है, मिलान करना है कि कौन सा इसमें कब हुआ था, ठीक है। ये तो देखिए आप सभी को पता भी होना चाहिए, यहाँ पर जो बंगाल विभाजन है, ठीक है, बंगाल विभाजन है ये दोस्तों कब हुआ था? दोस्तों देखिए, जो बंगाल विभाजन की मैं बात करूं तो दोस्तों ये हुआ था 1905 में, ठीक है। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। कांग्रेस का विभाजन 1907 में हुआ था और मार्लियामेंटो सुधार अधिनियम 1909 के अधिनियम को कहते हैं। तो यहाँ पर इसमें ए बी सी डी चारों ही इसमें क्या है, सत्य है, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर का ऑप्शन 1, 2, 3, 4 चारों ही सही सुमेलित हैं। आगे देखिए, महासागरीय क्षेत्रों व तटों का अध्ययन निम्न में से किसने किया? बताइए दोस्तों, महासागरीय क्षेत्रों व तटों का अध्ययन निम्न में से किसने किया? तो ये किया था दोस्तों किसने, तो ये होमर, पाइथागोरस, इन सभी के द्वारा किया गया। राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, संपूर्ण पृथ्वी का क्षेत्रफल कितना है? बताइए, संपूर्ण पृथ्वी का जो क्षेत्रफल है वो दोस्तों कितना है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें, देखिए इसमें पृथ्वी का क्षेत्रफल पूछा है, ठीक है, तो वो है दोस्तों 50.995 करोड़ वर्ग किलोमीटर। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर जाने पर कौन सी परत की ऊंचाई कम होती जाती है? निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर जाने पर कौन सी परत की ऊंचाई कम होती जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें कौन सा, तो वो है सौरमंडल। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, सौरमंडल। आगे देखिए, परिवर्तन या विक्षोभ मंडल निम्न में से कौन सी परत के उपनाम है? परिवर्तन या विक्षोभ मंडल निम्न में से कौन सी परत के उपनाम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सौरमंडल। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, सौरमंडल। आगे देखिए, ऋग्वेद के 10वें मंडल के किस सूक्त में विवाह संस्कार से जुड़े हुए अनुष्ठानों का उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद के 10वें मंडल के किस सूक्त में विवाह संस्कार से जुड़े अनुष्ठानों का उल्लेख मिलता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सूर्य सूक्त। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, सूर्य सूक्त है।
आगे देखिए, गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय नामक पुस्तक निम्नलिखित भाषाओं में से किस में लिखी थी? बताइए। गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय नामक पुस्तक निम्नलिखित भाषाओं में से किस में लिखी थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये लिखी थी दोस्तों किस में? तो ये संस्कृत में। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, संस्कृत में। आगे देखिए, श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं को वेदों में कौन सा वेद कहा है? श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं को वेदों में कौन सा वेद कहा? राइट आंसर हो जाएगा वो है सामवेद। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, सामवेद। आगे देखिए, धरातल या पृथ्वी सतह पर पवन के उत्पन्न होने और उसकी दिशा के विक्षेपण के कारण माने जाते हैं। धरातल या पृथ्वी सतह पर पवन के उत्पन्न होने और उसकी दिशा के विक्षेपण के कारण माने जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दाब, प्रवण बल, घर्षण बल, कोरियालियस प्रभाव। राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, पवनों के संचालन की दिशा होती है दोस्तों, पवनों के संचालन की दिशा होती है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, गति के आधार पर महासागरीय धाराओं का प्रकार है तो वो कौन सा है? दोस्तों यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, करंट, स्ट्रीम, ड्रिफ्ट। दोस्तों ये जो सभी हैं ये महासागरीय धाराओं के प्रकार हैं। यहां पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, सर्वाधिक गति की धारा है जिसकी गति 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा मानी जाती है, वो कौन सी धारा की श्रेणी में आती है? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है स्ट्रीम धारा की श्रेणी में आती है दोस्तों। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, ये देखिए प्रश्न रिपीट हुआ है, ये सारे के सारे सही सुमेलित हैं। आगे देखिए, 100 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन जैन धर्म का अनुयायी नहीं था? बताइए कौन जैन धर्म का अनुयायी नहीं था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है कौशल का राजा प्रसेनजीत। कौशल का राजा प्रसेनजीत है ये दोस्तों बौद्ध धर्म का अनुयायी था, जैन धर्म का नहीं था। तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से मगध की सफलता का कारण नहीं था। बताइए मगध की सफलता का कारण कौन सा नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, इसमें देखिए भौगोलिक स्थिति, लोहा खनिज की उपलब्धता, शासी और महत्वाकांक्षी शासक। राइट आंसर हो जाएगा कमजोर प्रतिद्वंदी, ये कारण नहीं था। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, ये इसमें देखिए अंग मिलान करना है अपने को यहाँ पे, ठीक है, और अपने को बताना है कि कौन सा इसमें सही सुमेलित है। तो आप यहां पर देख सकते हैं दोस्तों, इसमें देखिए अंग, अंग वर्तमान में दोस्तों आधुनिक मुंगेर व भागलपुर जिला है अंग। ठीक है, मगध है ये दोस्तों पटना और गया जिला है वर्तमान में, बिल्कुल सही है। कौशल है ये गोंड और बहराइच जिले हैं, बिल्कुल सही है। अवंती है ये वर्तमान में मध्य मालवा और मध्य प्रदेश के सीमावर्ती नगर हैं, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है 1 2 3 4, यानी कि चारों सही सुमेलित हैं। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 103 नंबर प्रश्न है, औद्योगिकरण के स्तर के मापन के लिए विभिन्न व्यवसायों में लगे श्रमिकों की तुलना में उद्योगों में श्रमिक के अनुपात का आधार किस विद्वान ने लिया है? बताइए, औद्योगिकरण के स्तर के मापन के लिए विभिन्न व्यवसायों में लगे श्रमिकों की तुलना में उद्योगों में श्रमिकों के अनुपात का आधार किस विद्वान ने लिया है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ये लिया है होटसोन ने, होटसोन ने। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, पिट्सबर्ग क्लीवलैंड औद्योगिक क्षेत्र प्रसिद्ध है। पिट्सबर्ग क्लीवलैंड औद्योगिक क्षेत्र प्रसिद्ध है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है लोहा इस्पात उत्पादन में। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, आईने अकबरी में सूबों की संख्या कितनी बताई गई है? तो कितनी बताई गई है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है 12 बताई गई है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सूबेदार जिसको शिल्प सलार बोलते हैं, ठीक है, सूबेदार जिसको सिपह सालार बोलते हैं। ठीक है, सूबेदार सूबे में सम्राट का प्रतिरूप था। वह निम्न में से कौन सा कार्य नहीं कर सकता था? बताइए वो कौन सा कार्य नहीं कर सकता था? वो दोस्तों झरोख का दर्शन नहीं कर सकता था, बाकी सारे बाकी सारे कार्य कर सकता था। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी?
हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो दोस्तों ये कांस्य युग की थी। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, कांस्य युग की। आगे देखिए, मेसोपोटामियाई अभिलेखों में सिंधु घाटी के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो दोस्तों सिंधु घाटी के लिए मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया है। कौन से शब्द का? मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया है। आगे देखिए, यहाँ पर मिलान करना है दोस्तों, अपने को बताना है कि कौन से अथर्ववेद में क्या संकलन है, कौन से कौन से वेद में क्या संकलन है वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए, ऋचा संकलन है, ये ऋग्वेद में है, बिल्कुल सही है। मंत्र संकलन सामवेद में है, बिल्कुल सही है। स्तुति तथा यज्ञ विधि संकलन है, ये यजुर्वेद में है। और मंत्र तथा जादू मंत्र संकलन है, ये अथर्ववेद में है, बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, इसमें सारे के सारे सही सुमेलित हैं। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी नदी सप्त संदेव की नहीं है? निम्न में से कौन सी नदी सप्त संदेव की नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है अपना इसमें विपाशा। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, विपाशा। आगे देखिए, पृथ्वी कितनी प्रकार की गतियां करती है? पृथ्वी कितनी प्रकार की गतियां करती है? तो दोस्तों 2 प्रकार की गतियां करती है पृथ्वी। राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पर 112 नंबर का प्रश्न है। देखिए, निम्न में से कौन सी गतियां पृथ्वी द्वारा की जाती है? बताइए, पृथ्वी द्वारा कौन सी गतियां की जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा घूर्णन, परिक्रमण, परिभ्रमण। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है उक्त सभी। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे मुगल काल में प्रांत जिलों में विभाजित थे, वे क्या कहलाते हैं? मुगल काल में प्रांत जिलों में विभाजित थे, वे क्या कहलाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बताइए क्या कहलाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों सरकार। ठीक है, यहां पर अपना इसमें राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, जिले का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? जिले का सर्वोच्च अधिकारी दोस्तों दीवान ए सूबा होता था, दीवान ए सूबा। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव की मुहर में किन किन पशुओं का अंकन हुआ है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव की मुहर में किन किन पशुओं का अंकन हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है अपना इसमें कौन सा? तो वो है दोस्तों बाघ व हाथी, हिरण, गेंडा व भैंसा। राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, किस हड़प्पा स्थल से नहर के अवशेष मिले हैं? तो नहर के अवशेष मिले हैं तो वो मिले हैं दोस्तों सोर्तुगई का। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, मिलान करना है, एक तरफ सामवेद की शाखा है, दूसरी तरफ क्षेत्र है। एक तरफ सामवेद की शाखा है, दूसरी तरफ क्षेत्र है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, इसमें देखिए कोथुम जो शाखा है ये गुजरात में है, जेमिनीय शाखा है ये कर्नाटक में है, और राणानीय शाखा है ये महाराष्ट्र में है। सारे के सारे सही सुमेलित हैं, ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3। आगे देखिए, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना कौन सी गति कहलाती है? तो दोस्तों कौन सी गति कहलाती है? ये कहलाती है दोस्तों परिभ्रमण गति। यहाँ पर इसमें राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन। आगे देखिए, पृथ्वी पर दिन व रात का चक्र पृथ्वी की कौन सी गति के कारण होता है? तो पृथ्वी की कौन सी गति के कारण होता है? तो ये होता है दोस्तों इसमें पृथ्वी का परिभ्रमण के कारण होता है। राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन। आगे देखिए, प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली नाइट्रोजन गैस के कितने रूप माने जाते हैं? तो नाइट्रोजन गैस के कितने रूप माने जाते हैं? तो दोस्तों 7 रूप माने जाते हैं नाइट्रोजन गैस के। राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली नाइट्रोजन के 7 रूपों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप माना जाता है। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप है दोस्तों कौन सा माना जाता है? तो वो माना जाता है एमिनो अम्ल। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, एमिनो अम्ल। आगे देखिए, पृथ्वी पर कुल कितनी अक्षांश रेखाएं हैं? पृथ्वी पर कुल कितनी अक्षांश रेखाएं हैं? तो दोस्तों 179 अक्षांश रेखा है। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। सॉरी, देखिए 179 इसका देखिए मैं आपको बताता हूं, इसमें पृथ्वी पर कुल अक्षांश है वो 181 है। कितनी है? 181 है। ठीक है, 90 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में और 90 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में, और एक विषुवत रेखा जिसको अपन भूमध्य रेखा बोलते हैं। ठीक है, 90 + 90 + 1 कितने हो गए? 181। जबकि यहां पर मैं देखूं, देखिए 90 डिग्री उत्तरी और 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव पर
रेखा वर्त न होकर केवल बिंदु होता है, इसलिए 179 अक्षांश है। तो यहाँ पर इसलिए बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, पृथ्वी पर कुल कितनी देशांतर रेखाएं हैं? तो बताइए कुल कितनी देशांतर रेखाएं हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 360। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, 360। आगे देखिए, बुद्ध ने महापरिनिर्वाण किस स्थान पर प्राप्त किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कुशीनारा में। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, कुशीनारा में। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर है, त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? त्रिपिटक कौन से धर्म से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, ये संबंधित है बौद्ध धर्म से संबंधित, बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। ठीक है, त्रिपिटक, यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही। अब दोस्तों शैक्षणिक रीति विज्ञान से संबंधित अपन यहाँ पे 10 प्रश्न पढ़ेंगे। देखिए, निगम की बैठक को कक्षा में विद्यार्थियों से करवाना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों पाठ्य वस्तुओं का नाटकीकरण। तो राइट आंसर इसमें सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, उत्पादन के साधन विषय के शिक्षण के लिए विद्यार्थियों को किसी कारखाने में ले जाकर निरीक्षण, अवलोकन व अनुभव करवाना कहा जाता है। उत्पादन के साधन विषय के शिक्षण के लिए विद्यार्थियों को किसी कारखाने में ले जाकर निरीक्षण, अवलोकन व अनुभव करवाना कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है उसे कहा जाता है दोस्तों शैक्षिक भ्रमण। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से किसका प्रतिरूप नहीं बनाया जा सकता है? किसका प्रतिरूप नहीं बनाया जा सकता है? तो दोस्तों वंशक्रम का। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, वंशक्रम का। आगे देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 में सामाजिक अध्ययन में निम्न में से किन मुद्दों को शामिल करने की अनुशंसा की गई? बताइए किन मुद्दों को शामिल करने की अनुशंसा की गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सभी स्तरों के विद्यार्थियों के लैंगिक एवं स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना और संबंध, सामान्यीकरण और प्रयोग सोपान है। राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों हर्बर्ट उपागम, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, हर्बर्ट उपागम। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन इसमें सही नहीं है? तो यहाँ पर देखिए मैं आपको बता देता हूँ, वीडियो स्टॉप कर लीजिए और सारे के सारे देखिए। इसमें शुरुआत के ABC ये तीनों कथन सत्य है। चौथा इसमें गलत दे रखा, पाठ योजना में विचार नहीं करना पड़ता यदि इकाई योजना में विचार कर लिया गया है। तो ये गलत कथन है, वो गलत दे रखा है, बाकी तीनों इसमें सही दे रखे हैं। ठीक है, आगे देखिए, प्राक कथन उद्देश्य विषय वस्तु अध्यापक के लिए संकेत व मूल्यांकन घटक है। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो है दैनिक पाठ योजना का। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, संचयी आलेख के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? संचयी आलेख के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, इसमें विद्यार्थियों को उस संदर्भ में न कि समूह के विकास के संदर्भ में देखा जाता है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भारत के संविधान की क्या विशेषताएं हैं? यह प्रश्न है। भारत के संविधान की क्या विशेषताएं हैं? यह प्रश्न है। तो दोस्तों ये बौद्ध परक है। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सामाजिक अध्ययन में मूल्यांकन का प्रमुख प्रयोजन है। सामाजिक अध्ययन में मूल्यांकन का प्रमुख प्रयोजन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कक्षा शिक्षण में सुधार व कार्य निष्पादन को प्रमाणित करना। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए, शैक्षणिक मनोविज्ञान से संबंधित 10 प्रश्न पूछे जाएंगे परीक्षा में। देखिए, पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? राइट आंसर हो जाएगा वो है संज्ञानात्मक विकास के लिए। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, अल्बर्ट बंडूरा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से संबंधित है? तो कौन से सिद्धांत से संबंधित है? तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि वाला बालक माना जाता है। तो 90 से 100 बुद्धि लब्धि वाला बालक माना जाता है। तो ये माना जाता है दोस्तों इसमें मंद बुद्धि। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सीखने से संबंध प्रक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया। तो दोस्तों पावलोव ने प्रयोग किया, तो दोस्तों ये कुत्ते पर प्रयोग किया था। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, क्रोध व भय प्रकार है। तो ये क्रोध व भय किसका प्रकार है? तो ये संवेग का प्रकार है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्नलिखित में से किसने महत्व दिया था? मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्नलिखित में से किसने महत्व दिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है फ्रायड ने। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, फ्रायड ने।
आगे देखिए, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था? तो किसने स्थापित किया था? तो दोस्तों डब्ल्यू वोंट ने किया था, डब्ल्यू वोंट ने। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, क्षेत्र सिद्धांत निम्नलिखित में से किस वर्ग का क्षेत्र सिद्धांत निम्नलिखित में किस वर्ग का योगदान है? तो बताइए कौन से वर्ग का योगदान है? तो दोस्तों इसमें गेस्टाल्टवादियों वर्ग का योगदान है। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन हेतु किया जाता है? भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्नलिखित में किसके मापन हेतु किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा वो है बुद्धि का। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, कोलबर्ग का सिद्धांत है निम्नलिखित में किस विकास से संबंधित है? तो कौन से विकास से संबंधित है? तो दोस्तों ये नैतिक विकास से संबंधित है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति गटर स्थिति में सेट की जा सकती है? कौन सी स्थिति गटर स्थिति में सेट की जा सकती है? राइट आंसर हो जाएगा बाएं और शीर्ष। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए, अब सूचना एवं तकनीकी से संबंधित है दोस्तों, इसमें प्रश्न है वो यहाँ से 46 से लेकर और 150 तक। ठीक है, तो यहाँ पर पहला तो मैंने आपको बताया बाएं से शीर्ष, ठीक है, बाएं और शीर्ष। और देखिए दोस्तों, इसमें एक प्रॉक्सी सर्वर कंप्यूटर के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसमें किया जाता है विथ एक्सटर्नल एक्सेस। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा एक्सेस, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक वैध ईमेल पता है? तो कौन सा एक वैध ईमेल पता है? पता चल गया होगा दोस्तों। देखिए यहाँ पे देखिए, herald@herald.com। ठीक है, तो दोस्तों ये भी देखिए, इसमें वैध ईमेल पता gmail.com। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो राइट आंसर वैध ईमेल का पता ये पूछा है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, तो आप इसमें यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। देखिए, डोमेन होता है इसमें @ ठीक है, तो यहाँ पर @gmail.com होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सिर्फ gmail.com दे रखा है, तो यहाँ पे ये अपना राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन। आगे देखिए, यहाँ पे लाइन ब्रेक के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें Shift+Enter का प्रयोग किया जाता है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से क्या होगा जब F12 दबाते हैं? दोस्तों फंक्शन कुंजी है F12, तो अगर अपन F12 दबाएंगे तो क्या होगा दोस्तों? सेव एज डायलॉग बॉक्स विल ओपन होगा। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये मॉडल पेपर नंबर 22 है वो कंप्लीट करवा दिया है। प्रश्न कैसे लगे कमेंट में जरूर बताना, कुछ चेंजेस करना हो तो भी बताना। और अगर आपने पिछले मॉडल पेपर नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको फोल्डर मिल जाएगा रिट मुख्य भर्ती परीक्षा SST मॉडल पेपर के नाम से, वहाँ फोल्डर बना हुआ है। तो आप वहाँ जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। और आराध्या अकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।